हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए आज का टॉपिक है प्रेजेंट रिफॉर्म्स। और इस टॉपिक के जो सारे डायमेंशंस हैं, प्रेजेंट रिफॉर्म्स के क्या नीड है और क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपीएससी आपसे पूछे। और बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था प्रेजेंट रिफॉर्म्स को लेकर के। पास्ट में कितनी कमिटीज थी रिफॉर्म्स के ऊपर, जो और फिर जो डेटाज हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। सो एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाली है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, हैव अ लुक आज के मेन्यू में क्या है। फाइन, हैव अ लुक। सो देखो, सबसे पहले तो टॉपिक को डिस्कस करेंगे एज ए कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो फिगर्स हैं, स्टैट्स हैं, अंडर ट्रायल्स की क्या कंडीशन है। फाइन, देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिसमें क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रेजेंट रिफॉर्म्स की क्या नीड है। फाइन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे, फिर जो स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं, और फाइनली हम बात करेंगे सजेशंस की। फाइन, सजेशंस हैं या वे फॉरवर्ड हैं, यू कैन से। सो नाउ हैव अ लुक जो टाइप्स। देखो, अब यहाँ पे इस टॉपिक से बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो मोर और लेस आपसे यही पूछेगा कि क्या नीड है प्रेजेंट रिफॉर्म्स की। देयर हैज बीन मल्टीपल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रेजेंट रिफॉर्म्स, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट टाइप का इंप्रूवमेंट आया नहीं है। फाइन, सो यस, नाउ हैव अ लुक। आप इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, इसकी बात करेंगे हम इस टॉपिक के एंड पे। फाइन, सो यस, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का उदय होता है यूरोप में, इंग्लैंड में। ये देखिए, जेंटलमैन है जॉन हॉवर्ड। बेसिकली इनको निकनेम से बोलते हैं प्रिजन रिफॉर्मर, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ताकि बिकॉज एक बार हुआ क्या कि इन्हें एक फ्रांस की जेल में इन्हें कैद किया गया और इनको बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट फेस करना पड़ा जेलों में। एंड सो he came with the concept कि there must be some rights, there must be some reforms in prisons। जेलों में जो कैदी हैं उनके लिए भी कुछ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। फाइन, एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू उनके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो इंटैक्ट हो। फाइन, सो यस, अब प्रिजन रिफॉर्म एज ए कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली। फाइन, सो अब देखो, इसका एक डायमेंशन क्या कहता है कि जो जेलों की कंडीशंस हैं, फाइन, वो इंप्रूव की जाए। फाइन, उसमें जो बेसिक हाइजीन है उसे मेंटेन किया जाए, और जो लिविंग कंडीशंस हैं, इनमेट्स हैं, फाइन, उनकी जो लाइफ है उसको और हम एक तरह से एक क्वालिटी लाइफ हम दे पाएँ। अब ऐसा नहीं है कि जो लाइफ एक कॉमन मैन जी सकता है वो मिलेगी, लेकिन हाँ, एक देयर मस्ट बी ए जस्ट एंड ह्यूमन लाइफ फॉर देम। देन व्हाट, अब उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। फाइन, अब इसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनी जिन्हें हम करेंगे आगे डिस्कस। अभी तो ऐसे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि प्रिजन रिफॉर्म का मतलब क्या है। देन वी मस्ट प्रमोट द अल्टरनेटिव्स टू इनकार्सरेशन। अभी है क्या, अब जो जेल है, जेल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। फाइन, ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है कि अब बिकॉज देखो, कैदी एक टाइप के नहीं होते हैं, कुछ के क्राइम होते हैं बिल्कुल माइनर, फिर सीवियर कुछ क्रिमिनल्स होते हैं। तो अब उन सबको अगर एक जेल में रखे, अगर एक ट्रीटमेंट दे, तो इट्स नॉट लॉजिकल। देन अब जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर है हमारे कंट्री में, उसको हम इन्हेंस करें। तो मोर और लेस जो प्रेजेंट रिफॉर्म एज ए कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब यही होता है गाइस। फाइन, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज ए कॉन्सेप्ट, आप इसको मेंस में एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करेंगे गाइस जो डेटाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली आप मेंस के आंसर लिखते हो ना, तो आपका जो इंट्रो होना चाहिए बेसिकली, खास करके जीएस पेपर 2 की अगर बात करें, 3 की बात करें, बस इन दियो जीएस पेपर की अगर बात करो, तो योर आंसर मस्ट बी स्टार्टेड विद सम डेटाज और सम कमिटी रिपोर्ट्स, या फिर कुछ भी जो बहुत रिसेंट हुआ है उससे आप इंट्रो स्टार्ट करना, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो अब बात करें कि गाइस जो डेटा है अंडर ट्रायल्स के ऊपर, तो उससे पहले समझेंगे कि अंडर ट्रायल्स हैं कौन। देखो, अब जिन पे एलिगेशंस हैं गाइस, ठीक है, ए पर्सन ए है कोई, इस पे एलिगेशन है कि भाई इसने कहीं चोरी की है, बट इट्स नॉट प्रूव टिल नाउ। फाइन, तो अब क्या है कि उसे हम बोलेंगे अंडर ट्रायल। तो अब देखो, डेटा कहता है कि जो जेल में कैदी हैं, जितने भी इनमेट्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनमें 68% अंडर ट्रायल्स हैं। देखो कितना बड़ा डिमेरिट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब इसमें से अगर मान लो कि हमारा सिस्टम क्या कहता है, या फिर जो जस्टिस के रूल्स हैं, कहते हैं कि 99 क्रिमिनल्स छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट को इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो इनजस्टिस की तो बहुत बड़ा स्कोप है, हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो
दोज आर अंडर ट्रायल्स। एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो मेंस में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जिसने रिपोर्ट लेके आई प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2019 की। अब यहाँ पे देखो अलग अलग एरियाज के लिए रिपोर्ट्स हैं। अब मेंस में सारे लिखने की जरूरत है नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन नीड आप इसको आंसर कर सकते हो। फाइन। अब ये देखो कि ये तो बहुत ही कॉमन है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, वल्नरेबल्स हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट्स हैं, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्हें जो जुडिशियल रेमेडीज है ना, अब जुडिशियल रेमेडीज कहने का क्या मतलब है कि जो भी अब बेल के प्रोविजंस हैं, तो आप आगे इसी वीडियो में देखोगे एक बेल मनी इशू आएगा। इसके चलते बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल में रह जाते हैं, क्रिमिनल्स नहीं, अंडर ट्रायल्स की बात कर लो। देन मैक्सिमम इनमेट्स वेयर ऑफ एज ग्रुप 18 to 30 ईयर्स। अब देखो कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, हिंदी में उसे पढ़ते हैं कि बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृहास। तो इसमें तो 18 के नीचे वालों को हम रखते हैं, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट उनके लिए नहीं है जो 18 प्लस में, जिनके क्राइम बहुत सीवियर नहीं है। तो अगर वो 10 साल 8 साल जेल में बिता लेते हैं तो दे थिंक दैट दे आर रियली क्रिमिनल्स, फाइन, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक क्रिमिनल्स। सो ये एक बड़ा फ्लॉ है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। देन अब देखो ये जो डेटा है क्लास 10 के नीचे है कि अब एक यहाँ पे एजुकेशन वाला इशू है कि जो बहुत कम एजुकेटेड है। तो अब बहुत सारी कमिटीज ने कहा कि हम जो कैदी हैं उनको एजुकेशन देंगे एंड एवरीथिंग। सो रादर देन गिविंग देम एजुकेशन इनसाइड जेल, अगर उनके क्राइम माइल्ड नेचर के हैं तो वी कैन एक्सक्यूज, और उसे हम बाहर भी एजुकेशन दे सकते हैं। बाहर भी ओपन जेल का सिस्टम है। अभी आगे हम देखेंगे जो सजेशन वाला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें देखेंगे इसको, ठीक है। और जो सबसे बड़ा फ्लॉ है गाइस कि इंडिया में केवल 1350 फंक्शनल जेल हैं, ओके, जबकि आप देखोगे कि जो कैपेसिटी है बस 4 लाख की है, लेकिन उनमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख हमने प्रिजनर्स को भर रखा है। सो ये डेटा आप जरूर यूज करना जब भी प्रिजन रिफॉर्म पे कोई क्वेश्चन दिखे, यू मस्ट यूज दिस डेटा अकॉर्डिंग टू। अब देखो यहाँ पे कि डेटा यूज कैसे करोगे आंसर में। अब अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, फाइन, अब पूरा यूज नहीं करना है, यू मस्ट लर्न टू सेव योर टाइम। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2019 रिपोर्ट, देर आर दिस नंबर ऑफ जेल्स इन इंडिया, इनकी कैपेसिटी इतनी है, बस 2 लाइन का आपका इंट्रो हो गया क्विकली, फाइन। देन क्वेश्चन को देखते हुए आप इसकी बॉडी पे आप अटेम्प्ट करोगे आंसर। देन आप देखो, अब गौर करते हैं कि क्या नीड है, जिस टॉपिक की थीम है गाइस यही है, आपको आंसर में ही लिखना है क्या नीड है प्रिजन रिफॉर्म्स की। देखो सब कोई, हर कोई जानता है। अब ओवर क्राउडिंग एंड पुअर हाइजीन, अब यहाँ पे ये जो ओवर क्राउडिंग की बात कर सकते हो, जो डेटा एनसीआरबी का है आप यूज कर सकते हो कि देखो कैपेसिटी 4 लाख की है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख प्रिजनर्स हैं हमारी जेलों में, जो 1350 फंक्शनल जेल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंडर स्टाफ एंड अंडर फंडिंग, तो ये तो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, इन्हें डिस्कस करने की भी क्या जरूरत है, बिकॉज अब लिख दिया है, बिकॉज ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आपके लिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसका। तो अंडर स्टाफिंग, और जो स्टाफ है दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, ठीक है, बिकॉज जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात आती है वो ट्रीटमेंट इन स्टाफ के थ्रू मिलती है इन प्रिजनर्स को, फाइन। देन अब बात करते हैं अंडर ट्रायल्स की। अंडर ट्रायल्स में हो सकता है कि अगर 68% अंडर ट्रायल्स हैं एज पर द डेटा दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो इस 68% में से हो सकता है कि 8% भी अगर इनोसेंट हुआ, 8% भी, जबकि डेटा ऊपर जा सकता है। तो उनकी जो राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, उनकी फैमिली जो उनके साथ अटैच है, उनका जो इमोशनल टच है वो दूर हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ए नॉर्मल पर्सन बिकम्स अ डेविल। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे जेल में रह के लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक डिफरेंट पर्सन एंड क्रिमिनल इटसेल्फ। उसके बाद बात आती है कि मेंटल हैरासमेंट की। अब मेंटल हैरासमेंट है ड्यू टू आइसोलेशन, ड्यू टू पुअर हाइजीन, इन्वायरमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इन लाइफ। तो केसेस आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कि राइजिंग स्पोर्ट इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स अमंग इनमेट्स, ठीक है। और दूसरा टॉर्चर एज वेल। अब टॉर्चर कैसे, 2 तरीकों से, जो जेल के ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू, और जो क्रिमिनल्स हैं, कोर क्रिमिनल्स हैं, जिनके लिए जेल क्या है, एक इनफेमस केस बताता हूं, स्टेट बिहार।
द पर्सन इज डेड नाउ, द क्रिमिनल इज डेड नाउ, नेम्ड शहाबुद्दीन. फाइन. सो शहाबुद्दीन वॉज इन जेल, बट अब जेल क्या था, जेल उनके लिए एक बिल्कुल एक तरह से उनका एक खुद का अड्डा था. फाइन. जेल में सारी लीगल एक्टिविटीज, हथियारों की सेलिंग, आप यकीन नहीं कर सकते जेलों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता. बट यू मस्ट नॉट नेम एंड शेम इन यूपीएससी एग्जाम एंड बस आपको एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ. सो ऐसे मल्टीपल केसेस हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, बहुत सारे स्टेट्स की बात करो तो. ठीक है. तो अब यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है कि जो कोड एंड कंडक्ट है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड एवरीथिंग. देन कमिंग टू नो सेपरेशन बिटवीन हार्ड हैंड क्रिमिनल्स एंड पेटी अंडर ट्रायल्स, या यही बात मैं कह रहा था यहाँ पे. तो उसको तो एक चलो लेवरेज आप दे रहे हो, फाइन. और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, अपना जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई बेल का ऑप्शन है, तो अगर बेल मनी की कमी से वो अफोर्ड नहीं कर पाता है. सो दी आर द इश्यूज. तो आपको आंसर में 1 2 3 4 5 और भी कुछ इश्यूज आएंगे जो हमने डिस्कस किए, इनको आप पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो. देन कम्स, इसमें चैलेंजेस क्या क्या है. बेसिकली देखो, जो प्रिजन है एक स्टेट सब्जेक्ट है. अगर एक क्रिमिनल शहाबुद्दीन अगर बिहार की जेल में बंद है, फाइन. सो अब सेंटर की पावर यहाँ पे लिमिटेड है. अब सेंटर ये कर सकती है कि भाई ये हार्डकोर क्रिमिनल है, सो लेट्स ट्रांसफर हिम टू तिहाड़, जो तिहाड़ जेल है. ओके, ताकि सेंटर का जो है रेगुलेशन, जो एजेंसीज हैं सेंटर की, उनका रेगुलेशन थोड़ा टाइट हो यहाँ पे. देन कम्स प्रिजन एक्ट 1894. ये गवर्न करता है कि इट गवर्न्स प्रिजन विथ मॉडिफिकेशन. लेकिन एक क्या है, लाइक अदर लॉज, सीआरपीसी के बहुत सारे लॉज हैं, दीज आर व्हाट, ये बिल्कुल कॉलोनियल नेचर है और अब उस टाइम की तरह पुराने हो चुके हैं. फाइन. ये उस टाइम की डिमांड को लेकर के था. आज जो मॉडर्न डेज है, डे की जो डिमांड है, जो ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, तो आज के लिए यहाँ पे एक अपडेट होना चाहिए. तो एनीवे इट्स ए चैलेंज. और यहाँ पे जो नीड वाला ऑप्शन था ना, लास्ट वाले स्लाइड में आप देखो कि जो नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स था, सॉरी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस वाले पॉइंट को भी. ओके. देन कम्स कि नो सेपरेशन बिटवीन द क्रिमिनल्स, अगेन द सेम टॉपिक, कोई सेपरेशन नहीं है, चैलेंज है. और नेक्सस भी है, इसे वी कांट डिनाई दिस, यू मस्ट राइट दिस इन यूपीएससी मींस, नॉट एन इशू. ठीक है, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच का. ओके. सो अब बात करेंगे कमिटीज का. बहुत सारी कमिटीज का गठन हुआ इसके लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए. अब 2005 की कमेटी की देखते हैं हम पहले. ये कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल. अब बीपीआरडी का आपने नाम सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त पे इसका एक बहुत ही इनफेमस एक प्रोग्राम हुआ था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या किया, बीपीआरडी ने एनालाइज किया. इससे पहले भी बहुत सारी कमिटीज बनी थी, हमें हर कमेटी को डिस्कस नहीं करना, हमें बस नाम याद रखने हैं इस टाइप के. जस्टिस मुल्ला कमेटी रिपोर्ट एंड कृष्णा अय्यर कमेटी. ठीक है. तो अब इस दोनों कमेटी को एनालाइज किया, इनकी रिपोर्ट्स को, और खुद का और वैल्यू ऐड करके एक नया फीडबैक दिया कि चलो ठीक है. अब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको लेके, नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन 2007. फाइन. अब ये आगे कैसे रिलेवेंट है हम देखते हैं. तो अब देखो गाइस कि अब इस फील्ड में क्या क्या एफर्ट्स लिए गए. ओके. सो अब ये जो ड्राफ्ट आया, अभी हमने जो देखा 2005 के बाद कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, तो अब इसमें जितने भी इश्यूज थे, इश्यूज प्लेगिंग द प्रिजन्स इन इंडिया, उनको एड्रेस किए गए और रिकमेंडेशन दिए गए, बहुत वैल्यूएबल. और इसके बेसिस पे आप देखोगे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक पैनल खड़ा करती है अमित्वा राय के नाम से, सेम कॉन्टेक्स्ट में प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए. सारी चीज़ें बिल्कुल मोर और लेस वही थी कि बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स. अंडर ट्रायल्स पे फिर से एक बड़ा फोकस दिया गया. जो अंडर ट्रायल्स हैं, ओपन प्रिजन्स हैं, ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट यूपी में बहुत सक्सेसफुल रहा है इस. तो इन सारी कॉन्सेप्ट्स को अदर स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई. ठीक है. सो इस कुछ कमिटीज थी, ये एफर्ट्स थे जो लिए गए जुडिशरी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए. फाइन. सो नाउ गाइज हैव ए लुक. अब अमित्वा राय पैनल को करना पड़ेगा डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फाइन. अब ये देखो, अब यहाँ पे जो जब भी आप आंसर में लिखोगे, सजेशन लिखोगे ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एज पर द अमित्वा राय पैनल बाय सुप्रीम कोर्ट, दे आर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन.
ओवरक्राउडिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को कर सकते हैं रन, ठीक है, ताकि जो बहुत सारे जो माइल्ड काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उनको हम क्विकली हम सॉर्ट आउट कर पाए, फाइन, ताकि जो अंडर ट्रायल्स है ना, जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके नंबर में इजाफा ना हो जबकि रिड्यूस हो जाए। अब जो बात आती है अंडर स्टाफ की, जो स्टाफ की कमी है बहुत ज़्यादा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको इंटेंसिफाई करो, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन पास करनी चाहिए ताकि ये जो प्रोसेस है इंटेंसिफाई हो पाए। देन कम्स कि देयर शुड बी द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर ट्रायल, फाइन, कि अब ये जो ट्रायल प्रोसेस है इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, ओके। सो ये सारे, बिकॉज दीज ऑल आर व्हाट, ये रिकमेंडेशंस वो हैं जो मॉडर्न डे टाइम को ये करते हैं, ठीक है, एड्रेस करते हैं। देन कम्स प्रिजनर्स। अब प्रिजनर्स के लिए क्या करना है कि एवरी न्यू प्रिजनर शुड बी अलाउड टू, अब देखो, ए फ्री फोन कॉल ए डे टू हिज फैमिली, ये थोड़ा सा डाइसी है। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन में थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हैं कि भाई फॉर दोज प्रिजनर्स जिनके एलिगेशंस जो क्राइम के हैं वो कम है, अब कोई टेररिज्म में है, अब कोई टेररिज्म के एलिगेशन में अंदर है, तो उसको अगर फ्री फोन कॉल कर दिया तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है, फाइन। सो ये थोड़ा सा डाइसी है, बट दीज टू आर वेरी इफेक्टिव। आप इसको आंसर में पक्का यूज करना, ये यूज करने से बचना आप। देन कम्स दिस वन। अब आते हैं कि जो सजेशंस आप लिखोगे जनरल वाले, अब कौन से हैं वो, कि जो देखो अब एक नई सी फ्रेश पॉलिसी, बिकॉज अब बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं, रिकमेंडेशन आ चुके हैं, अब एक फ्रेश पॉलिसी चाहिए प्रिजन के ऊपर, और एक नेशनल कमीशन भी होनी चाहिए प्रिजन्स के लिए ताकि एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी हो, फाइन, और उसके जो चीफ हो और एक न्यूट्रल तरीके से सिलेक्ट किए जाए। देन अब प्रिजनर्स के लिए ये सिस्टम तो चल भी रहा है, ऐसे योगा पे काम अभी चल रहा है, लेकिन इट्स ऑन रन कुछ सिलेक्टिव स्टेट्स में, और वहाँ भी कुछ सिलेक्टिव जेल में चल रहा है, ऐसा कुछ हर जगह नहीं चल रहा है। तो इस टाइप को होना चाहिए कि अब उनके, अब जहाँ पे केस आ रहा है कि सुइसाइड के केसेस आ रहे हैं ड्यू टू इमोशनल इम्बैलेंसेस, फैमिली से आइसोलेशन है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। देन अभी जो टॉर्चर के केसेस आते हैं उसके लिए क्या है कि यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया मस्ट रेटिफाई दिस, ओके। नाउ गाइस हैव अ लुक। यस, नाउ अब क्या है सेशन में कि अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कम खर्च करती है, तो जीडीपी का एक हिस्सा बड़ा खर्च वहाँ पे जाना चाहिए, फाइन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। देन अब यहाँ पे अब बात आती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, ठीक है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग क्या बात है कि आप यहाँ पे क्राउड सोर्सिंग कर लो, या फिर मतलब जो भी है कि आप इस तरीके से अब एक होता है ना कि जो पुलिस थी कॉलोनियल टाइम में और पुलिस आज है, फ़र्क क्या होना चाहिए कि इट मस्ट बी पीपल्स पुलिस, और एक उस तरीके से कि जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर वो भी पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज ए आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस, तो उस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। देन बारी आती है ओपन प्रिजन की। अब ओपन प्रिजन या फिर सेमी ओपन प्रिजन ये बहुत सक्सेसफुल रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आप अब बढ़ा सकते हो अदर स्टेट्स में। मतलब सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस प्रिजन वाले सिस्टम में, मे बी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मे बी विद इन इंडिया, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, फाइन गाइस। सो नाउ अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। अभी देखो जो हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंट्रो में आपको इस तरीके से लिखना चाहिए डेटा के साथ में, बॉडी पार्ट में आपको कैसे एड्रेस करना चाहिए। अब बारी आती है कंक्लूजन पार्ट की। देखो ये मेंस का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे गाइस तो हमें एक लेक्चर की तरह से नहीं पढ़ना है, हमेशा बी इन ए क्वेश्चन आंसर मोड। अगर रही बात कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तो वो तो मिलेगी आपको, लेकिन अगर बिकॉज अल्टीमेटली करना क्या है आपको, आंसर लिख के ही पास करना है। तो रही बात प्रीलिम्स की वीडियोस की तो वो तो उस तरीके से मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो मेंस के टॉपिक्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। एंड आई होप यू लाइक इट। लाइक करो, अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कमेंट आप दिया करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो बनाने की। सो नाउ हैव अ लुक। अब वे फॉरवर्ड में क्या है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, अब यहाँ पे बहुत लेटेस्ट गाइडलाइन है गाइस, लेटेस्ट गाइडलाइन है। आपको ये आंसर में अभी से लेके जब तक अगली गाइडलाइन ना आ जाए आपको यही इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यूआरसी पहले समझ लो। ये अंडर ट्रायल्स
रिव्यू कमिटी, ठीक है। अब अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के बारे में पहले तो बोला कि भाई ये हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, हर स्टेट में अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ जहाँ जेल है। देन इनको रेगुलरली मिलना भी चाहिए, मीट करना चाहिए कि ये इश्यूज़ हैं, इसका ये सॉल्यूशन है, अपने आप हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। तो एक तो ये बोला गया। दूसरा, जो प्रिजनर्स हैं, इनमेट्स हैं, उनको ट्रीट देम विद डिग्निटी बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर नॉट, बिकॉज अब तो एनिमल के भी राइट की बातें होती है, एटलीस्ट दे आर ह्यूमन्स। देन जो बेल मनी इशू है कि बेल मनी की कमी के चलते जो आपने बेल का प्रोविजन सुना होगा, और एक वही हाल फिलहाल में अभी जो DY चंद्रचूड़ है, आई थिंक ही इज़ अबाउट टू बी CGI इन अ कोर्स ऑफ टाइम। सो उनने कहा था कि जेल शुड बी द एक्सेप्शन एंड बेल शुड बी द नॉर्म। तो एक्चुअली ये उनके पहले भी किसी ने कह रखा है, लेकिन ये मतलब क्या होता है कि बेल है कि अब एक बेल लेने के लिए जेल से आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना होता है। अब कुछ ड्यू टू लैक ऑफ डिपॉजिट बहुत सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो बहुत सारे क्रिमिनल मतलब सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं, वो जेल में ही रह जाते हैं। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने बोला, गाइडलाइन दिया कि भाई बेल मनी के चलते आप किसी को रख नहीं सकते, आपको रिलीज करना होगा। देन कम्स टू देयर मस्ट बी एनुअल रिव्यू ऑफ द मॉडल प्रिजन मैनुअल, होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका एनुअल रिव्यू होना चाहिए, इसमें रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए। तो आप इन चीज़ों को, आप यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास क्या है, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। आप इन चारों को बहुत डीप में डिस्कस नहीं करना है, आपको इनको कंक्लूडिंग रिमार्क देके आप आंसर को क्लोज कर सकते हो। तो गाइज ये मॉडल आंसर के टाइप में भी हो गया, कंटेंट भी कंप्लीट हो गया। और ये देखो रिफॉर्म सीरीज में क्या आएंगे, आपको 4 से 5 वीडियोस आएंगे, मे बी 1 मोर एटलीस्ट। अब रिफॉर्म में जो पुलिस रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, मीडिया, या फिर मे बी कोई एक वीडियो जो ह्यूमन रिसोर्स को लेके है, एजुकेशन वाले में, हेल्थ वगैरह में, वहाँ भी रिफॉर्म का कुछ अगर रहेगा तो हम कुछ 5-6 वीडियोस लेके आएंगे और सारे रिफॉर्म को कंप्लीट कराएंगे। और प्लीज़ गो थ्रू दिस ऑल वीडियोस। आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। नाउ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस के जो PPTs हैं, लिंक है, और जो पुरानी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, PPTs है, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। सो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन करो उसको। फाइन गाइस, थैंक यू फॉर द वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू।